हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस कहानी के लेखक हैं राहुल ठकराल। बब्बन रात को कोयले की खदान में काम करके अपने घर लौट रहा था। अक्सर उसकी दिन की ही शिफ्ट रहती है और वो जल्दी ही घर चला जाता है, पर आज उसकी इवनिंग शिफ्ट थी, इसलिए आज वो लेट हो गया। बब्बन ने सोचा, रात बहुत हो गई है, मुझे घर जाने के लिए ये छोटा वाला रास्ता चुनना चाहिए। बब्बन उस रास्ते पर अपनी साइकिल से जाने ही वाला था, तभी उसे आवाज आई। ये आवाज थी कोयले की खदान में काम करने वाले उसके ही एक साथी मंगल चाचा की। अरे उधर कहाँ जा रहे हो बब्बन? घर जा रहा हूँ मंगल चाचा, लेट हो गया हूँ ना, इस रास्ते से जल्दी घर पहुँच जाऊंगा। ध्यान से बेटा, वो बड़ा सुनसान रास्ता है। ठीक है चाचा जी, मैं कल मिलता हूँ। ठीक है बेटा। बब्बन अपनी साइकिल लेकर चल देता है। बब्बन हल्का हल्का गाना गुनगुनाते हुए घने जंगलों के बीच से जा रहा था। रात गहरी होती जा रही थी, तभी बब्बन की बीच रास्ते में उसकी साइकिल पंचर हो गई। अरे, इस साइकिल को भी अभी पंचर होना था, अभी तो अच्छी खासी थी। तभी बब्बन को एक हवा का हल्का सा झोंका लगता है और उसके कंधे का रुमाल उड़ जाता है। ये हवा कहाँ से आई? पेड़ पौधे तो हिल भी नहीं रहे। बब्बन सड़क से अपना रुमाल उठाकर लाता है और जब वो वापस साइकिल के पास आता है तो ये क्या, साइकिल के पीछे का टायर भी पंचर था। अरे बाप रे, आज क्या हो रहा है? दोनों टायर पंचर, आज घर कैसे जाऊंगा? सीमा भी आज बहुत चिल्लाएगी। चाचा जी सही कह रहे थे, मुझे लंबा रास्ता लेना चाहिए था। छोटे रास्ते के चक्कर में और लेट हो गया और कोई दिख भी नहीं रहा यहाँ तो। तभी उसे सुनसान रोड पर एक आदमी पैदल पैदल उसकी ओर आता दिखाई दिया। जवान, बड़ी बड़ी मूछे, बब्बन की ही उम्र का होगा। हे भगवान, चलो कोई आदमी तो दिखा यहाँ। वो आदमी अब बब्बन के पास आ चुका था। भाई, तुम भी गांव तरफ जा रहे हो क्या? हाँ भाई, मैं गांव तरफ ही जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, मुझे कोई साथी तो मिला। मेरी ये साइकिल पता नहीं कैसे पंचर हो गई, अब मुझे भी पैदल जाना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, अब तुम्हारे साथ बातें करते करते वक्त बीत जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, चलिए। दोनों चलने लगते हैं। तभी बब्बन कहता है, माफ कीजिएगा, पर आपको मैंने देखा आप खदान की तरफ से आ रहे हैं। मैंने आपको कभी देखा नहीं। अक्सर जो चीजें दिखाई नहीं देती पर वो होती जरूर है। ऐसा कहकर एक कुटिल हंसी हंस देता है। मतलब, मैं समझा नहीं। जब मैं खदान में नया हूँ, मैं आज से ही मजदूरी करने आने लगा हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं जानते होंगे। ओह हाँ, ये बात भी है। पर तुम इस गांव की तरफ क्यों जा रहे हो? सवाल बड़ा पूछते हैं आप, कहीं ऐसा ना हो आपका ये आखिरी सवाल हो। जी क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? जी कुछ नहीं, मैं सब सवाल के जवाब दूंगा। आप थोड़ा जल्दी चलिए, जंगल बहुत घना है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। दोनों बातें करते जा रहे थे। गांव बस आने ही वाला था। एक दो घर दूर से दिखने भी लगे थे। तभी वो आदमी बोला, वैसे मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ पूछिए ना। आपके खदान के मालिक सेठ जीतनमल जी कहाँ है? खदान पर नहीं आते क्या वो तो कुछ दिनों के लिए बड़े शहर गए हुए हैं, आते हैं पर कम ही आते हैं। हाँ, बस एक बार आ गए, अब तो वापस नहीं जाएंगे। क्या क्या कहा आपने? क्यों नहीं जाएंगे? मैं मार दूंगा उसे, जैसे अभी तुम्हें मारने वाला हूँ। बब्बन घबरा गया। बब्बन ने देखा उस आदमी के नाखून अब बड़े बड़े हो गए। अब उसका एक हाथ टूटा हुआ था, उसकी आंखें काली हो चुकी थी। बब्बन ने अपनी साइकिल फेंक दी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बब्बन वहां से भागने लगता है। अचानक बब्बन के सिर पर एक वार होता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो गांव के पास नहीं, वापस कोयले की खदान के अंदर आ चुका था। मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो गांव पहुंचने वाला था।
और तुम कौन हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम सवाल बड़ा पूछते हो। मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है। ऐसा कहकर वो भूत बब्बन के चेहरे पर एक गर्म तरल कोयला फेंक देता है। बब्बन दर्द से चिल्लाने लगता है। नहीं, नहीं, मत मारो मुझे। अरे कोई तो बचाओ। फिर वो भूत बब्बन को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा देता है और खदान के अंदर बने लोहे के सरियों के ऊपर बब्बन को फेंक देता है। वह लोहे का सरिया बब्बन के शरीर के आर पार हो जाता है और बब्बन की मौत हो जाती है। अगली सुबह सभी लोग बब्बन की लाश को देखकर डर जाते हैं। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर किसने बब्बन को इतनी बेरहमी से मारा होगा। बब्बन की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। तभी खदान का सुपरवाइजर आ जाता है और वो कहता है, ए चलो चलो, सब लोग काम पर चलो। ऐसे रोज मरते हैं जाने कहां कहां, अपने काम पर चलो। सभी लोग काम पर लग जाते हैं। एक दिन खदान का ही वर्कर जीतू भी उसी रास्ते से जा रहा था। तभी मंगल चाचा ने उससे कहा, बेटा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं चाचा जी, बरसात का मौसम है, वो रास्ता खराब है तो इस छोटे रास्ते से ही चला जाऊं। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। जी चाचा जी। अगली सुबह सभी लोग डरे हुए थे क्योंकि अब उनके सामने थी उसी जीतू की लाश जो कल तक उनके साथ काम करता था और अच्छा भला था। सभी लोग आपस में बातें करते हुए, कहीं ये कोई भूत तो नहीं या कोई चुड़ैल? कौन हो सकता है? तुम सब लोग पागल हो गए हो, ये कोई चोर लुटेरा होगा। मैं तो कहता हूँ सेठ जी से बातें करो, जल्दी से जल्दी बुलाओ उन्हें यहाँ, वरना पता नहीं किसका नंबर कब लग जाए। उस लुटेरे का कोई भरोसा नहीं। सभी लोग मंगल चाचा की हाँ में हाँ भरते हैं। हाँ, हमें सेठ जी को बताना ही होगा। हम यहाँ काम नहीं करेंगे, सेठ जी को यहाँ आना ही होगा। सभी लोग सुपरवाइजर के पास जाते हैं और उसको सेठ जी को बुलाने के लिए कहते हैं। सुपरवाइजर सेठ को फोन लगाता है और उसको सारी बात बताता है। अगले ही दिन सेठ शहर से खदान के वहां आ जाता है और साथ में एक पुलिस वाले को भी लेकर आता है। आप लोग चिंता मत करो, मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात कर ली है। वो लुटेरा जो भी है इनके हाथों नहीं बच पाएगा। जल्दी ही उस लुटेरे को पकड़ लेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर खदान में काम कीजिए। सभी लोग खदान में वापस काम करने चले जाते हैं। तभी सेठ एक पानी पीते हुए वर्कर से पूछता है, क्यों रे, कौन सा रास्ता है? जरा मैं भी तो जाकर देखूं वहां ऐसा क्या है। वह वर्कर बिना कुछ बोले पानी पीते हुए अपने हाथ के इशारे से रास्ता दिखा देता है। सेठ गाड़ी में बैठता है और उस रास्ते में चला जाता है। तभी उसकी गाड़ी के सामने वाले शीशे पर एक पेड़ आकर गिरता है और गाड़ी के इंजन से धुआं निकलने लगता है। ओह शिट, ये कैसे हुआ? ये पेड़ अभी तो ठीक था, अभी कैसे गिर गया? सेठ कुछ सोच पाता तभी उसे उसके पीछे एक परछाई दिखाई दी। सेठ पीछे घुमा और देखते ही रह गया और डरते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे? वापस आ गया हूँ बदला लेने। मेरा बदला तुम्हारी जान लेकर ही पूरा होगा। मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो। सेठ वहां से भागने लगता है। भाग जितना भाग सकता है, भाग। सेठ भागते भागते खदान के अंदर आ जाता है। अब उसे परछाई भी नहीं दिख रही थी। सेठ हाँफते हुए अपने आगे देखता है और परछाई उसके सामने थी। सेठ जान की भीख मांग रहा था। कोयले की खदान में खदान का एक वर्कर कोयला खोदने की मशीन लेकर ट्रॉली से नीचे जा रहा था। ट्रॉली तो काफी पुरानी हो चुकी थी। ट्रॉली मशीन और आदमी का भार सह नहीं सकी और टूट गई। वो आदमी खदान में नीचे गिर जाता है। ऊपर से देख रहे दो वर्कर तुरंत ही सेठ के पास जाते हैं और ट्रॉली टूटने की बात बताते हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का? पता है रात के कितने बज चुके हैं? इतनी रात को ट्रॉली ठीक करने वाला बहुत पैसे लेगा। पर सेठ जी, वो आदमी मर जाएगा। नहीं मरेगा, और मर भी गया तो क्या मैंने यहाँ सबका ठेका ले रखा है? अगली सुबह दो वर्कर खदान में जाते हैं
और देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो आदमी मर चुका था। वो दौड़कर ये बात सेठ को बताते हैं। तब सेठ कहता है, तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर क्यों बता रहे हो? सेठ दोनों को कुछ पैसे दे देता है और कहता है, बगल वाले रास्ते पर उसकी लाश को दफना दो। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मुंह बंद रखना। बता दे सबको कि नौकरी छोड़कर दूसरे गांव चला गया। वो दोनों वर्कर उस लाश को निकालते हैं और खदान के पास से निकल रहे एक रास्ते पर उसे दफना देते हैं। कहानी अब तक। तो सिर्फ मुझे ही क्यों मार रहे हो? मारना तो तुम्हें उन दोनों को भी चाहिए ना। मैंने उन दोनों को कभी का मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा कहकर परछाई ने सेठ को कोयले की खदान के अंदर फेंक दिया और एक ट्रॉली सेठ के ऊपर फेंक दी। सेठ उस ट्रॉली से दबकर मर गया। बड़े पैसे वाले लोग अक्सर गरीब और मजदूर लोगों को अपने पैसों के गुरूर तले दबा देते हैं। मजदूर ने सेठ के साथ जो किया, क्या वो सही किया? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।